तो सभी को नमस्कार। अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोगों ने अपना टाइम निकाला इस सेशन को सुनने के लिए, जो आपकी लाइफ को शायद ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये मेरा तीसरा सेशन है और इसके अंदर जो प्रेरणा है पाड़ा, अपन सब अभी तो घर वाले ही हैं इसमें सेशन में। तो ये तीसरी बार है। इसने पहले के दो सेशन भी सुने हैं और ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है जिस तरह से इसने अपनी बीमारी से लड़के बाहर आई है। तो आज के सेशन में जो अपन शुरुआत करते हैं कि अपन सभी लोग कुछ ना कुछ काम इतना अच्छे से करते हैं, इतने जॉयफुल मतलब खुशी से करते हैं, इंजॉय करते हैं, जिसमें कि अपने को भूख प्यास का पता नहीं लगता है, दर्द का, बीमारी का पता नहीं लगता है। ऐसा सभी के साथ कोई ना कोई काम होगा। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके अनम्यूट करें और बताएं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जिसमें आपको ये नहीं पता लगता है कि भूख लग रही है, कुछ खाना है, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, या कोई पेन हो रहा है तो दर्द, उस समय उस दर्द का पता नहीं लगता है। तो जैसे सबसे पहले पाड़ा बताएगी। मुझे ड्राइव करना और सोना बहुत पसंद है। तो उस टाइम मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ का फील नहीं होता, या मुझे बहुत ज़्यादा कोई काम है, कोई ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कोई चीज़, तो उस टाइम भी मुझे कोई चीज़ का फील नहीं होता, किसी भी चीज़ का। ना हम्म। भूख प्यास लगती है, ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी, कुछ भी नहीं। राइट। मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। जैसे फोन पे बात करना भी एक चीज है, पहले बताया था तुमने। फोन पर है, बट सबको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फोन पे बात करती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ उतना। मैं काम में व्यस्त है तो काम करने में मजा आता जो उससे ज्यादा अच्छा लगता है सोना। मैं सोती हूँ या तो, और है। या ड्राइव मुझे पसंद है। ड्राइव पसंद है, राइट। और कोई बोलना चाहेगा? अमित जी, आप बोलना चाहोगे? हाँ, मैं बोल लेता हूँ। देखो, बिल्कुल। मेरा काम जो लेडीज अपैरल का है, तो मुझे हम्म। डिजाइनिंग करना और न्यू डिजाइन, न्यू कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ा रहता हूँ। तो वो हम्म। मैं एंग्रॉस हो जाता हूँ। एंड आई लव इट बिकॉज आई लव डूइंग इट, एंड आई थिंक दैट्स अ पैशन। मतलब आप डिजाइनिंग करने जब बैठते हो तो फिर आपको टाइम का पता नहीं लगता है। आई फुली इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू दैट। और वही हम्म। एक चीज़ है जो मतलब टुडे एज ऑफ नाउ जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। बाकी घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता है, बट यू कैनॉट डू इट डे इन डे आउट। नहीं नहीं, वो मैं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये नहीं है। घूमना फिरना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अपने को आइडेंटिफाई ये करना है कि ऐसा क्या काम है जो अपन जब करते हैं तो अपने को, एक्टिविटी। अगर कोई चोट लगी है, दर्द है, जैसे आपके अभी हाँ। फ्रैक्चर हुआ हुआ है, दर्द है, तो जब वो आप उस काम में मग्न होते हो तो उस दर्द का आपको पता नहीं लगता है। यस। ऐसे तो आपको दर्द हो रहा है, लेकिन अगर वो काम में आप मग्न हो डाइवर्ट। तो हाँ। आपको दर्द का पता नहीं लगता। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बिजनेस से रिलेटेड हो, हाँ। ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। कि हाँ देखो, मैं मूवी देख रहा हूँ तो 3 घंटे मुझे पता ही नहीं लगता है कि दर्द था। समझ रहे हो बर, आप? तो उस बराबर। तरह से कोई चीज आइडेंटिफाई अगर अपन करें कि क्या चीज है जिसमें मजा आता है, जिससे कि अपने को दर्द का या खाने का, भूख प्यास का पता नहीं लगता है। हाँ, ये एक चीज हो गई, जैसे व्हेन आई एम इन वर्किंग आवर्स। और हम्म। तो वर्किंग आवर्स जैसे मेरे को स्पिरिचुअल की रिलेटेड जो भी टॉपिक रहती है, हम्म। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ रहता है, तो हम्म। वो मैं मतलब कितना भी थका हुआ रहूंगा, अगर हम्म। कुछ जो ओरेटर है जो बता हाँ। रहा है, वो राइट। अगर समझ लो कंटिन्यूस 1 घंटा सवा घंटा भी बता रहा है, हम्म। और विजुअल्स भी बता रहा है, या खाली ऐसी फोटो देख के भी बता रहे हैं जैसे अपने यूट्यूब में आता है, हम्म। तब मुझे अच्छा लगता है। मतलब बिकॉज दैट एक्टिविटी गेट्स मी इनटू द दैट स्पिरिचुअलिटी मोड। तो राइट। वो सुनना या समझना या समथिंग न्यू, जैसे हर इंसान में समथिंग न्यू आता ही है। राइट। राइट। एवरीथिंग। अब आपको स्पिरिचुअल कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट है, वो सुनते हो तो आपको समय का पता नहीं लगता। अपार्ट फ्रॉम द ऐसा वर्क, समझे? मतलब 1:30 भी बज जाएगा ना, तो मतलब आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इनटू इट लिसनिंग, प्रोवाइडेड यस दैट आई फाइंड दैट टॉपिक एंड आई कैन को रिलेट रेलेवेंट, हाँ। relate to the topic रिलेट and टू द टॉपिक, relevant to डेफिनेटली। thought process. डेफिनेटली डेफिनेटली। Yes, that's थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा? फूफा जी, आप बोलना चाहेंगे? मंगल फूफा जी, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा।
हाँ, मैं बोलना चाहूंगा। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई जिम्मेदारी अगर दी जाती है, हम्म वो करता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे को कुछ चीज की जरूरत तो नहीं रहती। हम्म। मैं वही है मैं। नहीं, वो तो जिम्मेदारी दी जाती है तब है, मैं कह रहा हूँ कोई जिम्मेदारी आपको दी नहीं, तो भी आप जीवन तो जियोगे ना। उस समय क्या चीज है ऐसा काम, जो काम आप करते हो जिसके अंदर कि आपको समय का पता नहीं लगता है। ना, मैं तो कहीं भी एडजस्ट होके अपने हिसाब से अपना टाइम अच्छी तरह पास करता हूँ। अच्छा। बी हैप्पी। ठीक। ठीक मेरे है। को कुछ काम जो आपको अलॉटेड है उसमें मग्न हो जाते हैं तो फिर आपको टाइम का मेरे पता को कुछ नहीं भी लगता है। मिल जाए और नहीं हाँ मिले तो ठीक मैं अपने आप खोज लेता हूँ कहीं न कहीं कोई है। जुगाड़ हाँ, कोई अपना। काम खोज लेते हैं और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, हो जाता हूँ, चाहे बेकार का ही काम हो, मैं हाँ हाँ। करके खुश हो जाता हूँ। सब ठीक कुछ ठीक। भूल जाता हूँ दुनियादारी। ठीक है फूफा जी। और थैंक यू। कौन बोलना चाहेगा? बुआ बोलो, सरोज बुआ। हाँ। मैं जब बच्चों की क्लास लेती हूँ ना, वो हम्म मोमेंट मैं सब भूल जाती हूँ। अगर अंदर से भी कोई पेन है हम्म या फिर फिजिकली कोई पेन है या कुछ है, तो बच्चों की क्लास। और दूसरा कोई ऐसा मोमेंट होता है जब मेरी वजह से सब बहुत हंसते हैं या खुश होते हैं, किसी का टाइम पास होता है, वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत हैपनिंग होता है। ये दो चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा वो करती है कि किसी को मैं हंसा पाऊं, वो एक मोमेंट। और प्लस जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, दो चीजें ऐसी है जब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ अगर कोई तकलीफ में भी हूँ तो। राइट। हम्म। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो इस चीज से अपन क्या बोलना चाहते? मैं बोलना चाहूंगी। हाँ। मेरा हैप्पी मोमेंट होता है कि एक तो मैं जब डांस करती हूँ, और एक मैं जब सबके साथ इंटरेक्ट करती हूँ कि लाइक मुझे बातें करना पसंद है, हम्म और मैं किसी की केयर कर पाऊँ, तो मुझे वो सब पार्ट बहुत पसंद है कि हाँ, मेरा हैप्पी मोमेंट्स वही होते हैं कि लोग मैं कैसे किसी की हेल्प कर दूं, मैं कैसे किसी के लिए क्या करूं, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो दैट इज माय हैप्पी मोमेंट। और डांस तो मेरा है ही, कि मैं डांस के वक्त सब भूल जाती हूँ। ऑल्दो मेरे नी में इशू है, मेरे पाँव में इशू है, पर मुझे उस वक्त याद ही नहीं आता कि मेरे कोई इशू है, राइट। क्योंकि वो तो मेरा ये हैप्पी मोमेंट है। यही मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ पॉइंट, कि अपने जब अपन खुश होते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी, या वी आर डूइंग द वर्क विच वी लव, जो हम प्यार करते हैं, जो काम, वो काम अगर हम कर रहे हैं, तो उस समय अपने हमें कोई दर्द, कोई बीमारी, किसी चीज का ध्यान नहीं आता है। लोग कहते हैं जैसे कि मेरे दर्द हो रहा है, मैं कैसे इसको भूलूं, कैसे इससे ध्यान हटाऊं। तो वो बहुत आसान है। अगर जो चीज़ आप प्यार करते हैं, लव करते हैं, उस काम में अगर आप मग्न हो जाएंगे, तो दर्द, बीमारी, परेशानी सब दूर हो जाएगी। सब चीज़ों से आप उस समय के लिए मुक्त हो जाओगे। जितने समय आप उस काम में इन्वॉल्व रहोगे, उतने समय आपको कोई भी तरह का दर्द और पेन और परेशानी फील नहीं होगी। ये एक आप अपन इस नज़रिए से इस चीज़ को देखते नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने पास ये पावर है कि अपने पेन हो रहा है उसके बाद भी अपन हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। उस पावर से ही अपन आगे जानेंगे कि कैसे अपन ठीक भी हो सकते हैं। तो एक चीज, एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। अब मैं दूसरा पॉइंट पे बात करना चाहूँगा, कि जैसे आप सभी के साथ ऐसा जीवन में कभी ना कभी हुआ होगा कि आपके बहुत तेज बुखार है, या आपके बहुत बीमारी है, परेशानी है, और उस परेशानी के अंदर भी आप हिम्मत करके उठ के जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है या कोई बहुत ज़रूरी इवेंट आपको अटेंड करना है, या किसी के पास जाना है, कुछ भी हो रहा हो आपको, लेकिन आप उसको ओवरकम करके आप वहाँ जाते हैं। उस समय आपके पास अंदर अलग से शक्ति आती है। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने पैदल जाते हैं। मतलब आप आदमी को देखेंगे, उसको लगता नहीं कि वो 1 किलोमीटर भी चल सकता है, लेकिन वो वैष्णो देवी के दर्शन पैदल 10-15 किलोमीटर चढ़ के कराता है। ऐसा आपने बहुत सुना होगा, देखा होगा, और खुद ने भी शायद महसूस किया होगा। तो उस समय एक अलग ताकत हमें मिल जाती है, जो अपने अंदर हमेशा है, लेकिन हम उसे जागृत नहीं होते हैं, उसको जानते नहीं हैं।
ताकत अपने पास हर समय है, अभी भी है, आज भी है और हर समय रहती है, लेकिन उस चीज को हम जानते नहीं है, इसलिए उस चीज को हम देख नहीं पाते हैं। तो आप लोग में से कोई शेयर करेंगे कोई वाकया जब आपने परेशानी होते हुए भी उसको ओवरकम करके काम किया, अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा बाहर निकल के काम किया? कौन करेंगे अनम्यूट? प्रवीण, सरोज भाभी को करना है, 1 मिनट, हाँ, हाँ बोलो। 2 मिनट। हाँ। हम्म। हाँ, काली मैंने अनुभव में लाया है कि जब भी बुखार होती है, दर्द होता है, हम्म। कुछ भी मतलब तकलीफ होती है, मैं अरे उधर सत्संग हॉल में जाती हूँ, तो वहां मतलब कुछ महसूस ही नहीं होता है, कि जैसे शरीर से बाहर, शरीर का महसूस ही नहीं होता है, अंदर वो खुशी मिलती रहती है, और वो खुशी में ही अपना आनंद मनाते रहते हैं। हम्म। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? फूफा जी कुछ बताना चाहेंगे आप? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हम्म। हाँ, मैं अमरनाथ यात्रा पे गया था बालटार होके। हम्म। जब लोगों ने मेरे को कहा था भी आप यहाँ घोड़े से जाओगे तो सेम डे आ पाओगे, वरना पैदल में आप नेक्स्ट दिन ही आ पाओगे। हम्म। वो 29 किलोमीटर ट्रिप था। मैं सेम डे वापस आया, चैलेंज मान के उसको। मेरे को कोई हम्म। महसूस नहीं हुआ उससे। हाँ, वो मेरे को बड़ी अपने आप खुशी, एक शक्ति मिली आपको, बड़ी शक्ति मिली। जिसको जिसको अपन रिलेट करते हैं कि भगवान है ऊपर बैठा है जो अपने को शक्ति दे रहा है। अब क्या था, कुछ था, हाँ, पर सेम डे मैं वापस आ गया। वापस आ गए। हाँ, तो जबकि रास्ते में पत्थर भी बहुत गिर रहे थे, रास्ता हाँ, रोक भी दिया था हमारे। हम 8 जने थे, 7 आदमी हमारे ऊपर ही रह गए, अकेला मैं ही नीचे पहुंचा था। आप भी पहुंचे और क्योंकि क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन था, नहीं मुझे ये करना है, आपने चैलेंज ले लिया था। हाँ, चैलेंज ले लिया था। अभी लोग कहते हैं भी नहीं सेम आ डे नहीं आ सकते पाएगा, घोड़े पे ही जाओगे तो आ तो पाओगे, आप या हेलीकॉप्टर से जाओगे। हाँ। हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं थी, घोड़े पे हाँ। जाना नहीं चाह रहा था। हाँ, तो सेम तो डे पहुंचा था मैं, बड़े आपने आराम से पहुंचा। चैलेंज लिया और उसको पूरा किया। और मेरे को बड़ी खुशी मिली उससे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। चैलेंज लेके पूरा होता है तो खुशी बहुत अपार मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। राइट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इससे पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं? आ, तो मैं इस चीज को बताता हूँ फूफा जी के एग्जाम्पल से ही, कि अपने कण कण में भगवान है, जैसा कि अपन ने सुना है। उसको आप भगवान कह लो, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, कण कण में अपने भगवान है, और अपने पास अपार शक्ति है। जो आपने देखा है फूफा जी ने एक ही दिन में ऊपर जाके नीचे आए, वो तभी कर पाए। उनके अंदर शक्ति तो थी, कोई अलग से शक्ति तो आई नहीं। उन्होंने अपनी शक्ति को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट कैसे किया? कि उन्होंने एक चैलेंज, एक अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने ये कहा कि आई कैन डू इट, और उन्होंने कर दिखाया। उनकी फिजिकल क्षमता उतनी नहीं होगी जैसा सब लोग कह रहे थे कि इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने अपने हर कण को, अपने हर बॉडी को यही मैसेज दिया कि मुझे ये करना है, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। तो वही जो शक्ति होती है, जब अपन कभी बहुत बीमार हैं और अपने को कोई काम पे अर्जेंट मीटिंग जाना है, तो हम अपने आप को बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, आई 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 कैन गो, एंड वो फिर आदमी चल जाता है और अच्छे से करके भी आता है। मीटिंग भी करके आता है, किसी से मिलना है, किसी इवेंट में जाना है, कितनी भी बीमारी, कितनी भी परेशानी के अंदर वो आराम से जाके आता है, क्योंकि वो अपने आप को कह देता है कि आई कैन डू इट। वो अपने आप को, अब सब सबकॉन्शियस माइंड को देता है, तो उसके सारे बॉडी के हर सेल जो है वो तैयार होता है। उसके अंदर एक अलग एनर्जी आती है, जो जिससे वो कर पाता है। जैसे आप देखोगे, एग्जाम्पल, सिंपल का एग्जाम्पल है, उसके पाँव में इतना दर्द है कि आप सोच नहीं सकते, फिर भी उसने इतना डांस किया, इवेंट में सब कुछ किया, और कंप्लेन भी नहीं किया पाँव में दर्द है, क्योंकि उस समय एनर्जी इतनी हाई थी दिमाग के अंदर, कि इतना जॉय, दिमाग में इतनी खुशी थी, खुशी जो मिल रही थी सबको देख के, तो उसको दर्द पे ध्यान ही नहीं है।
ये ऐसा नहीं है कि उसका दर्द खत्म हो गया है, दर्द आज भी हो रहा होगा, लेकिन दर्द से ध्यान भटक जाता है जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और मेरे में इतनी पावर है, मैं कर सकता हूँ। तो अपने को जरूरत केवल यही है बोलने की अपने आप को कि यस आई कैन डू इट। समझ रहे हैं? तो अब इससे आगे अपन एक बात करते हैं कि अपने जब भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, जब भी अपने को कोई भी हेल्थ की परेशानी आती है, तो हम अपने आप से या लोगों से क्या बात करते हैं? हम जनरली ये बात करते हैं, अरे ये क्यों हो गया, ये मुझे ही क्यों होता है, वाई मी, अब कब ठीक होंगी, अब कैसे ठीक होंगी, ये काम कैसे होगा, राइट? इस बारे में आप अपना विचार बताना चाहेंगे अनम्यूट करके? मैं बोलना चाहूंगी, हाँ। ये मेरे साथ ऑलवेज होता है कि मेरी हेल्थ इश्यूज जब भी मुझे आते हैं बैक टू बैक, तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ वाई ऑलवेज मी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, कभी मुझे ये कर दिया, कभी मुझे ये कर दिया। और मैंने बहुत कुछ सुना भी है, तो उससे भी मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, अरे बेचारी के साथ ये होता है वो होता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर मन में पॉजिटिव थॉट रखोगे, जो कि अभी अभी आप बोला आपने कि मैं इवेंट इतना एंजॉय कर रही थी और इवेंट में मुझे दर्द हो रहा था, पर फिर भी मैं उसको इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर इतना हैप्पी हार्मोन्स थे मेरे, कि मुझे वो दर्द का एहसास नहीं हो रहा था और मैं तब सब कुछ भूल चुकी थी। पर हाँ, आई कंप्लेन मेनी टाइम्स कि वाई ऑलवेज मी, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना कि ये सारी पेन्स मुझे दे। बट दैट इज बैड। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। राइट, और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ काली, ये बात तो मैं भी करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये मेरे साथ क्यों होता है। मेरे को ये लगता है कि ये मेरे ही कोई कर्म है, जो हम्म। मुझे ही इसको वो करना है। इस चीज हम्म। में मेरे विचार हमेशा यही रहे हैं। मैं किसी के ऊपर हाँ, थोपती नहीं हूँ कि इसके नहीं, कारण मुझे ये अपने आप हुआ। को सेल्फ ब्लेम तो कर ही रहे हो ना अपने आप को, कि मैंने कोई पुराने नहीं कर्म ऐसे किए मतलब, होंगे हाँ जिसके वो कारण तो मैं मैं भोग रही करती हूँ। हूँ। हाँ। हाँ तो वो तो मैं अप- करती हूँ, अपन अपने को लेकिन सेल्फ टॉक, अपने आप से टॉक करते हैं कि ये पता नहीं पिछले जन्म के क्या कर्म किए हुए हैं जो मेरे को ये हाँ परेशानी हो रही है, राइट? हाँ वही अपन अल्टीमेटली नेगेटिव टॉक्स करते हैं अपने अंदर, अपने आप से हाँ वो और तो है। लोगों से, राइट? और कोई बोलना चाहेगा? और मैं ऐसे बोलूंगी काली कि मेरे माइंड में ये है कि मुझे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं और हम्म। आएगी भी नहीं। डायबिटीज को भी मैं ये नॉर्मल एक वो समझती हूँ कि भाई ये कोई सिचुएशन, वो अब ऐसी कोई सिचुएशन आई जिससे डायबिटीज हो गई, पर ये बीमारी ही नहीं है। तो इसलिए टचवुड आज तक मेरे को कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम ही, टचवुड मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ कि शायद मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे हम्म। को कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती, मैं एकदम नॉर्मली जीऊंगी और जी रही हूँ। तो एक्चुअली मेरे को कभी नहीं आई, तो उसको मैं पॉजिटिवली लेती हूँ कि मेरे ये थॉट से मुझे कभी कोई तकलीफ में नहीं डालते। ठीक है, ये मैंने मान लिया आपकी बात कि हेल्थ हाँ के लिए आप पॉजिटिव हो, लेकिन हाँ आपके लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ कुछ कर दिया, तब आपके हाँ थॉट आता है ना कि मुझे ही क्यों ऐसा बोलते हैं सब, मुझे ऐसा क्यों समझते हैं सब, ऐसा आता है ना हाँ। सब, आता है नहीं ना? उसमें सेल्फ भी क्या डाउट। हो गया, मैं तुझे एक बात नहीं, बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ बुआ, मैं ये अच्छा, कह रहा हूँ हाँ आप ये उसमें होता बताओ। है। उसमें हाँ होता है उसमें ना? होता है कि तो इमोशनल हो जा, हाँ, इमोशनल है और अपने इरादे अच्छे हैं तो वो थॉट आ जाता है वो कि ऐसा आ जाता मेरे, है, हाँ हाँ मेरे मुझे साथ क्यों क्यों? गलत समझे। हाँ राइट, भले ही फिर वो वो हस्बैंड हो वो कि वो कोई भी हाँ, हो, वो बच्ची। वही पॉइंट राइट हाईलाइट करना राइट चाहता हूँ मैं। राइट बिल्कुल। राइट 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 हाँ, राइट। किसी का किसी चीज में होता है, किसी का किसी चीज में होता है, लेकिन इट्स ऑलवेज देयर सम वे कि अपन या तो अपने आप को कोस रहे होते हैं, अपने कर्मों को कोस रहे होते हैं, भगवान को कोस रहे होते हैं ऐसा क्यों हुआ, या लोगों को यही शेयर कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, राइट? राइट उसका इम्पैक्ट पड़ता है अपने को, उस चीज का राइट हेल्थ पे और हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। और कोई राइट। बोलना चाहेगा इस रिगार्डिंग? हिमानी, हिमानी ज्वाइन कर रखा है आपने, कुछ बोलना चाहोगे? आई थिंक मुझे लगता है सहजता इम्पोर्टेंट है। बहुत मुश्किल है कि हर बार हम डिनाई कर पाए
या क्वेश्चन नहीं कर पाए, बट विथ मेच्योरिटी बहुत सारी चीजें तो सहजता से एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे सपोज मैं 50 हो गया हूँ, तो 50 पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो सपोज 35 पे मेरे बाल सफेद होने शुरू हुए, तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मेरे को लगा कि इतने से होंगे। और फिर वो ग्रेइंग बढ़ती गई। तो ज्यादातर चीजों में ऐसा लगता है कि हम सॉल्व कर पाते हैं, मे बी पहले 2-4 मिनट लगते हैं, बट हम सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा इंसिडेंट है, बड़ा सिचुएशन है, तो इट टेक्स मोर टाइम टू कम आउट ऑफ इट। और उस समय रियलाइज करना पड़ता है कि अगर इंसानी जीवन मिला हुआ है और उसके अंदर हम ब्रेथ ले पाते हैं, उसमें सोच पाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख पाते हैं, तो वही सक्सेस है। सो आई राइट। थिंक आप जो प्रवीण जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी उसको सॉल्व कर पाए मेंटली, और फिर पॉजिटिव कर पाए। वही एक्चुअली जर्नी वही है लाइफ की। राइट राइट राइट, बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन मैं भी जो जानना चाह रहा था आप लोगों के थॉट्स कि आप किस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं जब आपके साथ कोई बड़ी परेशानी आती है, या किसी के परिवार के अंदर भी किसी के साथ परेशानी आती है, तो किस तरह की अपन बातें करते हैं। नॉर्मली अपन नेगेटिव बातें करते हैं, ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है, या हमें ही क्यों हुआ। राइट। तो वो जो थॉट्स होते हैं जो अपन उस तरह से बात करते हैं, वो अपनी बॉडी की सेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अपनी बॉडी क्या है, बॉडी है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई एक चीज़ है, और हर सेल का अपना एक काम है। तो इन सेल्स के अंदर जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसी पे चलते हैं। तो जैसा कि अपन ने देखा कि फूफा जी अमरनाथ यात्रा गए, तो उन्होंने अपने सेल्स को, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली ये बोला और बिलीव किया अपने आप पे कि मैं ये कर पाऊंगा, तो वो कर पाए। तो बॉडी पूरी की पूरी सपोर्टिंग में आ जाती है, बॉडी अपने आप सारी ताकत एसिमुलेट करके देती है कि वो टास्क जो उन्होंने चैलेंज लिया है वो कर पाए, और कर लेते हैं। वही चीज़ें अपने काम आती है जब अपन कभी बीमार हैं और अपन अपने हिम्मत से ऊपर उठ के कुछ काम कर रहे हैं, या अपने को कोई दर्द हो रहा है फिर भी अपन उसको भूल के अपन कोई काम कर पा रहे हैं। तो वो सारी ताकत तभी आती है जब हम अपने आप को बोलते हैं आई कैन डू इट, इट्स पॉसिबल, और मैं कर लूंगा। पॉजिटिव होते हैं तो अपन उस चीज़ को कर पाते हैं, अदरवाइज उन चीज़ों को अपन नहीं कर पाते हैं। और अपन फिर किसी न किसी को ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ, या उसकी वजह से वो नहीं हुआ, या ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, या वॉट एवर दे वे। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि अपन सभी के पास एक हिडन पावर है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो माइंड दिन भर काम करता है, अपना जो माइंड जो अपन जानते हैं वो केवल 10% काम करता है, 10% यूज होता है। बाकी मैक्सिमम जो अपनी एक्टिविटी होती है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से होती है। बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी कि आप जब ड्राइविंग सीख चुके हैं और गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका ध्यान कहीं और भी है, तो गाड़ी अपने आप चलती रहती है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है उसे। कई बार आपका जो रूटीन का रास्ता होता है, गाड़ी अपने आप उसमें मुड़ती चली जाती है, जाना कहीं और होता है और कहीं और निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड तो चल ही रहा है ना, वो काम कर रहा है। आपका फ्रंटल माइंड जो है वो तो कहीं और चल रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहीं और चल रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़बरदस्त पावर है। उस पावर को आप देख सकते हैं, उसको मैंने खुद महसूस किया है, और उसी के बाद मैंने ये सेशन शुरू किया है कि जो फ़ायदा मुझे मिला वो आप लोगों को भी मिले। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके और उसको यूज़ करके अपन कोई भी परेशानी ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा कि मेरे को आज से करीब 4-5 साल पहले बहुत ज़बरदस्त बैक एक हुआ। बैक एक हुआ इतना कि मैं चल नहीं सकता था। मैंने इसको दिखाया फिजियोथेरेपिस्ट को, उसने कहा 21 दिन के सेशन लेने पड़ेंगे, और 30 दिन बाद मुझे ट्रैकिंग पे जाना था। वो भी काफ़ी लंबी ट्रैकिंग थी, 5-6 दिन की। उसके अंदर जाना था, रूपकुंड जाना था मुझे। मैंने कहा मुझे तो जाना है, मुझे नहीं पता है। मैंने 21 दिन उसका डेडिकेटेडली अटेंड किया। और उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा था नहीं आप नहीं जा सकते हो, आप मत अटेम्प्ट करो इसको। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा और मैं कर लूंगा। तो मैं गया और मैं अच्छे से वो ट्रैक करके आया। ठीक है।
तो वो पावर मेरे अंदर थी जिसको मैंने जागृत किया, अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपने आप को कह के कि नहीं, आई कैन डू इट, और मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं कर लूंगा, ये सोच के मैंने उस चीज को किया। अब यही सिचुएशन मेरे साथ फिर हुई अभी कुछ दिन पहले, कि मेरे बैक में इतना पेन आया कि मैं बेड से खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने अपनी सेल्फ टॉक को सुधारा और मैंने अपने आप को कहा नहीं, आई एम ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को सिंपल मेरी चाल देख के बोलती थी कि तुम्हारी कमर में बहुत दर्द है, तुम बोल नहीं रहे हो। मैंने कहा हाँ, मेरे को कोई दर्द नहीं है। मैंने अपना सेल्फ टॉक सही रखा और पॉजिटिव रखा। फिर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चालू किया। मैं दिन भर अपने आप को, भले ही मेरे को कितना दर्द हो रहा है, मैं यही बोलता था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। एक दिन मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द था तो मेरे को फिजियो पे भी जाना पड़ा, दवाई भी ली मैंने, दवाई लगाई भी, सब किया, लेकिन साथ साथ में मैं ये कर रहा था कि आई एम बेटर, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और 3 दिन के अंदर, जो ऐसा ही दर्द जब पहले आया था, 21 दिन की थेरेपी लगी थी मुझे, इस बार 3 दिन के अंदर मैं रिकवर हो गया, एकदम फिट हो गया, और अभी एकदम फिट हूँ। और आप लोगों ने भी देखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से सब कुछ काम कर सकता हूँ, मैं 24 घंटे खड़ा रह सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। तो वो तभी कर पाता हूँ मैं, कि मैं अपने आप से ही कहता हूँ कि आई एम फुल ऑफ एनर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई एम फिट एंड आई एम गेटिंग बेटर। तो ये केवल इस थॉट से मैंने अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लिया, क्योंकि सेम चीज मेरे साथ पहले भी हुई थी 5-7 साल पहले, जिसको रिकवर होने में मुझे मालूम है कि कितना टाइम लगा था। लेकिन अभी मैं इतनी फास्ट रिकवर कर गया 3 दिन के अंदर, चौथे दिन तो आई एम परफेक्टली फाइन। तो वो चीज़ें केवल और केवल अपने माइंड को ट्रेन करने से हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ, आप लोग भी अपने आप को फिट रख सकें, खुश रख सकें, हैप्पी रख सकें, जिससे कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो ये चीज़ है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ये काम करता है सबकॉन्शियस माइंड को अपन जो ट्रेन करते हैं, उसका जो बेस्ट टाइम होता है जस्ट बिफोर स्लीपिंग, जब आप सोने जा रहे हैं, रात को बेड पे लेट चुके हैं आँख बंद करने से पहले, जब आप अपने आप को अगर बोलते हैं जो भी चीज़ें, वॉट एवर यू से, कि मैं सुबह उठूंगा तो बेटर उठूंगा, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में जिस भी चीज का जो भी थॉट्स आप क्रिएट करेंगे रात को सोने से पहले, वो थॉट्स पूरी रात आपकी बॉडी में काम करते हैं। आप इस चीज को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई छोटा मोटा पेन है तो आप रात को बोल के सोइए और सुबह आपको उसमें फर्क दिख जाएगा। तो वो रात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि रात को माइंड के पास और कोई काम नहीं होता, या तो सपने देखता है या वो काम करता है। तो अगर आपने सोने से पहले उसको कोई काम दे दिया कि सुबह मेरे ये फिट होना चाहिए, मैं ठीक होना चाहिए, मैं स्वस्थ होना चाहिए, मैं एक्टिव होना चाहिए, मैं फिट होना चाहिए, तो वो आपको मिलेगा सुबह, उसका इम्पैक्ट मिलेगा। और रोज अगर रेगुलरली कर रहे हैं, दिन भर भी वो कर रहे हैं आप, कि मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं फिट हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, तो आपको वो फर्क आपकी डे टू डे लाइफ में मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा। आपकी हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगी, आपका एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये चीज अपन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसके इमेंस इफेक्ट है। अब इस चीज को आप ये बताएगी, प्रेरणा बताएगी अपना एक्सपीरियंस, इसने प्रैक्टिस किया और किस तरह से इसको रिजल्ट्स मिले। काली भैया, आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उस टाइम पे भी जब मैं बीमार थी, आपने ही मुझे ये सब चीजें बताई थी। तो जैसे जैसा आप मुझे बोलते थे, मैं बिल्कुल वैसे ही सब फॉलो करती थी। तो उस टाइम एक्चुअली में मैं ये फील करती थी कि मुझे जितना भी, मैं मतलब बहुत ज्यादा पेन से निकली हूँ उस टाइम पे। मैं पूरी पूरी रात जगती थी, पूरी रात। बट मैं वही 3-4 बजे करीब तक जगती थी। उसके बाद आप बोलते थे कि वो माइंड अपना, तो मैं मेडिटेशन करती थी। फिर मेडिटेशन करती थी, और उसमें मैं नीचे टो से लेके अपना हेड तक मैं पूरा अपना आपको हील खुद करती थी। मैं राइट। सिर्फ ये बोल के कि मतलब मेरा सब ठीक है, मेरी जितनी भी बीमारी सब निकल चुकी है, मैं मेरे दिमाग में ये करती थी ना। तो वो पूरी मैं लेट के पूरा मेडिटेशन किया, उससे मैं
5-6 बजे मुझे जो नींद आती थी, मैं आराम से 9-10 बजे तक सोती थी। उसके बाद मुझे कुछ भी दर्द भी नहीं होता था और ना मुझे। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप जो सोचते हो वो होता है। आज मैंने कभी किसी के सामने ये नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ, किसी को भी नहीं बोला मैंने कभी भी राइट। कि मैं बीमार हूँ। मैं इनको भी नहीं पता लगने देती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है या कितना पेन है मुझे किसी भी चीज में। मैं बिल्कुल साइलेंट थी, ब्लैंक थी मैं बिल्कुल। और मैं उस चीज को बस अपने आप से मैंने ये रखा था कि मैं अपने आप, जैसे जो बीमारी आई है, मैं अपने आप इस बीमारी को कैसे भी निकाल दूंगी। तो मैंने इतनी अपने अंदर विल पावर अपनी स्ट्रांग रखी कि मैं, ना तो मेरे घर वालों को पता लगा कब मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, ना मेरे को खुद को भी इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं हुआ। बिकॉज मैं पॉजिटिव रहने से और दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि मैं बीमार नहीं हूँ। मैं सबको ये कहती थी, मुझे ये मत बोलो कि मैं बीमार हूँ, कि ठीक है कोई तकलीफ आई है वो निकल जाएगी अपने आप। मैं ये बोलती थी सबको, और घर में भी सबको यही बोलती थी कि आप भी यही बोलो, बीमार मत बोलो कोई मुझे किसी भी तरह से। तो मैं तो वो उन मैं लोग मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो नहीं जानते हैं इस बारे में कि ये ब्रेस्ट कैंसर और कोविड दोनों एक साथ उससे बाहर निकली है। और आज इसको कोई कह नहीं सकता इसको कोई कैंसर कभी हुआ भी था। और इसकी स्माइल और इसकी खुशी तो सबको ही एनर्जी देती है तो कि मैं खुद मैं, आप इंस्पिरेशन आप ही हो मेरी। आपसे इंस्पायर होकर, और आपने उस टाइम जो मुझे हेल्प की थी, या इनको आप जो जो बोलते थे ये वो ही करते थे सब कुछ मेरे लिए। और मैं भी आपकी ही सुनती थी। इनको ऐसा रहता था कि कोई भी बात है तुमको मैं भैया से बात कराता हूँ, तुम समझ लो। फिर मैं वही सब चीज करती थी। तो मैं सच में, मैं इतनी फास्ट रिकवरी हुई मेरी बॉडी की कि मुझे खुद को नहीं पता लगा। और अभी भी आसपास के लोग, घर वाले सब स्ट्रेंज है कि इतना जल्दी तुम्हारी रिकवरी बॉडी की हुई है, कैसे हुआ ये सब तुम्हारे साथ। अब वो ही है कि बस पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है पॉजिटिव रहना। राइट। और कोई शेयर करना चाहेगा किसी का एक्सपीरियंस जो पॉजिटिविटी से वो फास्ट रिकवर हुआ हो? हाँ, काली, एक चीज जो मैंने आज ही सुबह अंजनी भी आपको भी बताई हम्म। कि मैंने प्रवीण और सिंपल की एक चीज देखी कि लेडी संगीत का रिसेंट एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ हम्म। कि लेडी संगीत कैंसिल हो गया। वो दोनों दूल्हा दुल्हन के जैसे तैयार हुए थे, और जब वो डाइनिंग हॉल में आए तो एक सेकंड नहीं था। हम लोगों को भी लग रहा था यार क्या, मतलब जैसा होता ना, नेचुरली हो जाता है यार, यार इतना कोरियोग्राफर आया था, इतनी प्रैक्टिस हुई, क्या होगा। तुम्हारे फेस से देख के ये लगा कि तुम ये सोच ही नहीं रहे कि क्या होगा। हाँ। तुम उस मोमेंट को, दोनों सिंपल भी, सिंपल को 2 घंटे राइट। लगे होंगे कपड़े वो वाले पहनने में, भारी वाले। तो आज मैंने अंजनी भी ऐसे ये बात शेयर की, और इसी तरीके से की कि मैंने कुछ सीखा उनसे दोनों से। हम लोग होते तो हम बोलते यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतना राइट। बढ़िया, इतना खर्चा किया, ये किया वो किया, और साला वो मेरे साथ ही क्यों हुआ, और ऐसे क्यों हुआ, अभी बारिश आनी थी क्या। राइट। मतलब वो आता ही पानी भी आ जाता, रोना भी आ जाता। पर हम्म। भैया को मैं यही बता रही थी कि वो दोनों के, दोनों नाच रहे डाइनिंग हॉल में, उनके सिकन भी नहीं आया। तो वो जो तू बोलता ही नहीं है, जो तेरे, हम्म। तुम दोनों के मतलब हाव भाव में और प्रैक्टिकल उसमें भी जो दिखता है, उससे हम बड़े होके भी हमको सीखने को मिला। ये मैं मतलब बता रही हूँ कि मैं कुछ लेके जा रही, दिस इज अ टेक अवे राइट। फ्रॉम दिस पार्टी। राइट। हिमानी नॉट कुछ दैट बोलना खाली चाह रही जो थी। हाँ। रोजी रोजी था, रोजी रोजी था वो नहीं, दिस इज अ टेक अवे गुड। कि मतलब थैंक यू। आप अगर कोई ऐसे उसमें आ भी गए तो हम्म। आप उसको पॉजिटिवली लो कि ठीक है। पॉजिटिवली। और सेकेंडली जब गोलू लो हुआ थोड़ा सा, तो तूने एक ही मिनट में बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन से बोला कि बेटा तू इस कुछ कर सकता है क्या, इस सिचुएशन में अगर तू कर सकता है तो लो हो, वरना लो होके क्या हो जाएगा, राइट। तेरा ही दिन खराब, रात खराब हो जाएगी। राइट। तो दिस इज द टेक अवे गुड। थैंक यू बुआ। हिमानी कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ, अभी उस दिन जिस दिन मैं बोलती था तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिस दिन मेरी आपसे बात हुई तो आपने मुझे वही पॉजिटिव वाली वो बताया था, तो उससे मुझे राइट। बहुत फर्क पड़ा। मुझे हफ्ता भर लगा ठीक होने में, मेडिसिन वगैरह ली, पर जो आपने मुझे बताया था रात को और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। उसके बाद यश की भी तबीयत खराब हुई तो मैंने यश को भी बताया।
राइट। बट यश को उतना वो नहीं था कि ठीक है हाँ। ऐसे, तो यश ने वो, एक सब मम्मी लोग को ये बोलती हूँ कि जिसको अगर मानना है, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, दिल से करोगे तो ये चीज वो करेगी। अगर हाँ, आप किसी को दिखाने के लिए करोगे, मुंह से ऊपर मन बोलने। से करोगे, तो फिर वो नहीं पॉसिबल हो सकता। राइट। ये चीज केवल बोलने से, मुंह से बोलने से नहीं होती, ये फील करनी पड़ती है अंदर से। अगर आप हाँ मुंह से बोल रहे हो मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से सोचो साला दर्द क्यों हो रहा है, तो फिर नहीं होगा कुछ भी। यू हाँ, हैव टू जैसे बिलीव आपने उस इट। दिन मुझे ये एक्सप्लेन किया था कि आपको अंदर से गुस्सा आएगा कि अगर मैं ये भी सोचूंगी कि आई विल गेट बेटर, आप बोलोगे कि सोचना भी बहुत मुश्किल है कि अगर आपकी इतनी तबीयत खराब है कि कैसे इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। पर एक बार आप पॉजिटिविटी से वो सोचोगे तो होगा। तो मैंने वो 2-3 दिन में वो फर्क देखा था। अगर आप मुझे वो पॉजिटिव रहने के लिए नहीं कहते तो मुझे भी अंदर से ऐसे लगता कि हाँ मौसा जी ने बोला है, क्या पता सबके साथ नहीं होता हो, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं हो रही तो हो सकता है मैं भी नेगेटिव हो जाती। तो हाँ। उस टाइम पे मैं भी पॉजिटिव रही, तो अब कई बार ऐसा होता है तो मैं फील करती हूँ। तो राइट। उसके बाद से मैं रात को ऐसे मतलब आयरा के साथ भी उसको भी पॉजिटिव रहने के लिए रात को बोलती हूँ, क्योंकि वो बहुत चीजें समझती है, तो मुझे लगता है इस सबसे बहुत चेंजेस आते हैं। हाँ, नहीं, मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगा जो तुम करोगे बहुत अच्छा है। ये जब बच्चे 7 साल तक के होते हैं ना, 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक बच्चों को जो अपन फीडिंग देते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो वो उनकी लाइफ बनाता है पूरी आगे की। तो एक चीज तुम प्रैक्टिस आज से शुरू करो कि आयरा के कान में जब वो सोती है उससे पहले उसको ये बोलना शुरू करो, जो भी तुम्हें पॉजिटिव बोलना है, कि यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर इंटेलिजेंट, और जितने भी पॉजिटिव जो चीजें बोल सकते हो उसके कान में बोल के सुलाओ आप उसको इम्पैक्ट देखोगे बच्चे के अंदर। हाँ। बच्चे के साथ अपन क्या होता है कि कुछ गलत करता है डांट देते हैं, मना कर देते हैं, और उसको कहते हैं तू नालायक है, तू ये है। ये शब्द तो अपने को बच्चों को कभी जीवन में बोलने ही नहीं चाहिए। एज अ पेरेंट्स अपन जो उनको शुरू के 7 साल में फीडिंग दे रहे हैं, वो फीडिंग उनकी लाइफ बनाती है। मतलब इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, वो अभी टॉपिक नहीं है तो मैं आपको नहीं इसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर बच्चे को बचपन में बोल दिया गया तू किसी काम का नहीं, तो वो बड़े होने तक ऐसा ही फील करता है कि वो मैं किसी काम का नहीं, और वो बेचारा जीवन में कुछ नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज कि पेरेंट्स ने बचपन में इतनी स्ट्रांगली उसको बोला था कि तू कोई काम का नहीं है। तो अपने वो गुस्से में भी कभी भी बच्चों को गलत तो बोलना ही नहीं चाहिए। और रात को अगर आप उसके कान में अच्छा बोलोगे तो आप उसका फर्क देखोगे। किसी बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप उसको बोलो यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो रोज बोलोगे कान में, तो आपको 10-15 दिन में उसका फर्क दिख जाएगा कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसको अप्रिशिएट करो बच्चों को। बच्चों को गलतियां मत निकालो। अपन क्या करते हैं, बच्चों की गलतियां निकालते हैं। उसकी जगह अपने को बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए जेन्युइन अप्रिसिएशन बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है तब भी अपन अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो वो सही करता है उसके लिए अप्रिशिएट करें, गलत करता है तो उसको गाइड करें, लेकिन उसको आई स्कोल्ड विल ना करें। श्योरली उसको आज स्कोल्ड से ना करें। ट्राई हाँ, करूंगी। उसको स्कोल्ड ना करें, और उनको उल्टी भी चीजें मत सिखाएं जो देख के अपने को हंसी आती है और अपन वो चीजें कराते हैं उनसे, वो नहीं करानी चाहिए। जो चीज सही है वही कराओ, जो यस। लॉन्ग टर्म के लिए सही है। बचपन में बच्चों में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सी चीजें अपन कराते हैं जो नहीं कराना चाहिए। तो ये थोड़ा पॉइंट से हट के बात हो गई, लेकिन इट्स गुड, तुमने प्रैक्टिस किया, तुम्हें फर्क मिला, और तुमने आज शेयर किया, मुझे खुशी मिली कि हाँ मैं किसी की लाइफ को कुछ इम्पैक्ट कर पाया। सो वेरी थैंक यू हिमानी। नहीं, थैंक यू। तो आपको उस टाइम अगर आप नहीं होते तो मुझे लग रहा है मेरे को और बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने में। राइट। और कोई बोलना चाहेगा? बुआ सुनीता बुआ बोलना चाह रही है, कुछ बोले? अनम्यूट करना पड़ेगा बुआ एक बार। हाँ। अनम्यूट कर। सेम अपना है कोविड के टाइम पे जो अपन लोग वो करते थे ना, ग्रेटिट्यूड का, हाँ, क्यों ग्रेटिट्यूड बोलने का का, एक्सटेंशन। भाई वो करने से वो अभी तक मेरी लाइफ में इम्पेक्ट कर रहा है। बढ़िया है वो। एक कुछ भी वो नहीं आ रहा है। बहुत उसी को लेके मैं बहुत बार तुमको याद करती रहती हूँ। हम्म। तूने वो चालू किया था। हम्म। और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम्म। और करती हूँ, अभी भी लिखती भी हूँ, कई बार लिखती हूँ कि थैंक यू करना। और हम्म। ये सब चीजें अपने को एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं, हम्म। और अपने
मतलब स्ट्रेंथ देती है। जब जुड़े हुए होते हैं तो अपने आप ही स्ट्रेंथ आ ही जाती है। राइट एक अकेला खाक का मुट्ठी बंद गई तो उसका राइट। है ना। ठीक है। ठीक। ओ ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है, कोई एक्सपीरियंस? तो अपन इस चीज को आगे करते हैं कि आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, और जो लोग जो रिपीट कर रहे हैं उनमें से किसी ने अगर पहले प्रैक्टिस किया था इस चीज को, अपने कोई छोटे पेन को रिमूव करने के लिए रात को बोल के सोए अपने सबकॉन्शियस माइंड को और फर्क पड़ा, तो पहले वो शेयर करें। नहीं तो मैं बताता हूँ किस तरह से अपने को प्रैक्टिस शुरू करनी है जिससे कि अपने को फर्क दिखने लगे। मुझे कुछ कहना है। हाँ। मेरा अभी बहुत बड़ा इवेंट था और आई वाज वेरी टायर्ड। और इवेंट के बाद तुरंत मकर संक्रांति का प्रोग्राम था। हम्म। तो अगर मेरा पहले जैसा माइंडसेट होता तो मैं कहती यार मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो नहीं, मैं बहुत आज टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करूंगी। पर मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि मैं टायर्ड नहीं हूँ और मैं बहुत इंजॉय करूंगी। नॉट बिकॉज कि मेरा बच्चा आया हुआ है उसके लिए, इसलिए कि मुझे इंजॉय करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये मोमेंट्स बार बार नहीं आते। तो मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को यही बोल के मैं रात को सोई थी कि मुझे नेक्स्ट डे फुल एनर्जी के साथ रहना है और मैं फुल एनर्जी के साथ रही। तो ये मेरे को खुद में एक अचीवमेंट लग रहा है कि मैंने इतना अच्छे से अपने माइंड को ट्रेन किया। राइट। ग्रेट। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सब अगले सेशन से पहले हर रोज कर सके तो हर रोज, नहीं तो कम से कम एक दिन ये प्रैक्टिस करें कि रात को जो भी अपने को प्रॉब्लम हो रही है, जो दिख रही है, विजिबल प्रॉब्लम है, कोई पेन है या कोई टेंशन है माइंड की या कोई भी चीज़ है, उस चीज़ के लिए अपन रात को बोल के सोएं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि सुबह मैं उठूंगा तो ये मेरे को बेहतर मिलेगी, स्थिति बेहतर होगी। और फिर आप उस स्थिति को बेहतर देखते हैं तो अगली बार शेयर करिए कि हाँ ये मैंने किया और ये मुझे इम्पैक्ट मिला, कि ये बेहतर हुआ, तो मुझे इसका फायदा मिला। तो ये चीजें जैसे जैसे अपन करेंगे, खुद फील करेंगे, तो अपन उस चीज को ज्यादा लोगों को भी बता पाएंगे कि हाँ ये चीज काम करती है और इस तरह से इतनी वंडरफुली काम करती है। अब हम सबके अंदर इतनी शक्ति है, जिस शक्ति को अपन जागृत करके बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने इतना समय दिया है आज, तो इस चीज को एक बार जरूर प्रैक्टिस करें और इसका रिजल्ट खुद देखें। जब आप खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा बिलीव होगा, ज़्यादा आप इस चीज़ को लोगों को भी बता पाएंगे, लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें, लोगों की तकलीफ़ें कम करें और उनको स्वस्थ और हेल्दी लाइफ मिले। जिसको दवाइयाँ लेनी है, मैं उसके लिए कभी नहीं कहता कि दवाइयाँ बंद करके केवल सोचने लग जाओ और ठीक हो जाओगे, सोचने लग जाओ और ठीक हो जाओगे। मैं ये कहता हूँ कि आप दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दे रखी हैं वो बिल्कुल लें, टाइम से लें, और उसके साथ इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करें। आपको रिमार्केबल रिजल्ट दिखेगा और शायद हो सकता है धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो जाए। अगर ऐसी बीमारी होगी जिसमें कम हो सकती है तो कम भी हो जाएंगी, लेकिन आप अपने जो डॉक्टर की सलाह को कभी नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर की माने, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप को फटाफट हील करें, जल्दी ठीक करें, बेटर चीज़ें, बेटर लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से ही सब चीज़ है। तो ये मेरा कहना है। और इस चीज़ को अगर आप दिन भर भी प्रैक्टिस करेंगे, दिन भर भी ये थॉट में रहेंगे कि मैं बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ, अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, तो आपको वो दिन भर भी एनर्जी लेवल हाई मिलेगा। एक चीज़ मैं और जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम दुखी होते हैं तो उस समय हम स्माइल नहीं कर सकते। तो अपने को खुश रहना है, अपना एम क्या है, हर आदमी का एम क्या है, वो खुश रहना चाहता है। और उसको खुश होने से कौन रोक रहा है? हम खुद ही रोक रहे हैं। हम अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं, दुखी होके कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ।
जो भी चीज़ है, किसी को ब्लेम करके, किसी को जज करके कि ये ऐसा बोलता है, वो वैसा बोलता है, ये ऐसा करता है। खुशी अपने अंदर भरी हुई है और उसको अपने को जीना है। तो हम अगर खुश होंगे, हैप्पी रहेंगे, हर समय मुंह पे स्माइल रखेंगे, तो अपने आप ही अपनी बीमारियां और परेशानियां गायब होती चली जाएगी। हर चीज अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। अमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था, थैंक यू वेरी मच भैया। हम्म। मतलब आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजनेस शेड्यूल से टू हेल्प अदर्स। हेड्स ऑफ टू यू। मतलब आज के लाइफ में एक ही चीज है कि वी हैव बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड। या। एंड टू लिटिल बिट ऐड टू व्हाट यू हैव सेड, कि हम सोचते हैं कि खुशियां मेरी है, ये हम्म। हो गया, मैं ये कार ले ली तो ये खुशियां मेरी हो गई। हम्म। ठीक है। अगर मैंने ये बंगला ले लिया तो ये खुशियां मेरी हो गई, या ये हो गया मेरे साथ फलाना, अच्छा तो ये खुशियां। खुशियां वो है, नो डाउट, उसका एक लेवल है। लेकिन जो खुशियां दूसरों को देता है, हाँ। हेल्पिंग, और से फॉर एग्जांपल गिविंग लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन, कि यार कुछ नहीं, हो गया यार, हो जाएगा ठीक। हाँ। एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन किसी को दे देवे, एक हम्म। मॉरल बूस्टर किसी को दे देवे, एक किसी का, चलो ठीक है, कुछ अपन किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर, लेकिन एक मॉरल बूस्ट भी दे दिया, साइकोलॉजिकली उसके जो लेवल है ऑरा का, उसको हम्म। अपलिफ्ट कर दिया, उसमें कॉन्फिडेंस डाल दिया, हम्म। तो कुछ भी हो सकता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, तो हम तो इंसान है। राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इट वाज अ वैल्यू एडिशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी। थैंक खाली तेरे फंक्शन पे भी मैं भी तभी आ पाई कि मेरे मन में था नहीं, मुझे अटेंड करना है यू। अभी इतनी लंबी जर्नी करने के बाद तेरे पास पहुंची, और तुम्हारे पास से आके भी हम यहाँ पे एक फंक्शन में गए। राइट। एनर्जी अपने पास मन अपार है। अपार एनर्जी है। हम्म एनर्जी कोई कमी नहीं है और हर इंसान के पास है। उसको जागृत करने वाली बात है बस। यस यस। मन और अमित बहुत जी जैसे अभी सही बात आपके, है ये। अमित जी आपके जैसे अभी चोट लगी हुई है ना, उसके अंदर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, रोज यस। रात खोल के नहीं नहीं, सोएंगे मैं तो तो जब भी आपको आपके फर्क आपके दिखेगा। फंक्शन के लिए आ रहा था तभी ये बोला, कुछ नहीं है, हो जाएगा, देखी हाँ। जाएगी। तभी आगे पाए, नहीं तो आप हाँ, जिस कंडीशन में आए, अगर और किसी की तरह होती तो वो आता ही नहीं। हाँ, तो मेरे तो यही था कि भाई हो जाएगा सब, पर तो वही था कि नेचुरल ऊपर वाले सब कुछ करता है, करवाता है। राइट। लेट अस एंजॉय। इंजॉय। राइट राइट। तो वही है, शक्ति तो अपने पास है ही, अपने को यस उसको यस जागृत करनी है यस यस। और अपने को एग्जैक्टली, बहुत अच्छा एक्टिवेट बोला करना आपने। है बेसिकली अपने आप। यस 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 यस, बहुत अच्छा बोला आपने। मेरी भाभी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, हम्म। कि आज जैसे हम सुनते हैं, जैसे दीदी का बताया आपने कि उनको हम्म। कैंसर था, कोविड का हुआ था। हम्म। तो हमारे घर में मेरी बड़ी भाभी, हम्म। उनको आज से 15 ईयर्स पहले हुआ। हम्म। तो 15 ईयर्स पहले, आज जैसे 100 में से, जो मैं अपना एक अनुमान लगाता हूँ, एस्टिमेशन, कि एक दो को होता है 100 में से आज की तारीख में। हाँ। लेकिन उस टाइम पे वो जो केस था ना, वो था मे बी 50,000 लाख में एक होता था, आज हम्म। से 15 साल पहले। राइट। राइट। तो हम लोग को जब पता चला तो ये था कि भाई ये क्या हो गया अचानक, मतलब जैसा आप बोले, हमारे साथ हर कोई इंसान सोचता है, वाई मी, वाई मी। और राइट। हम अच्छे में तो भगवान को याद नहीं करते, वाई मी। लेकिन ऐसे वक्त पे, बीमारी पे, और ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में सबसे पहले हमारे मुंह से ये निकलता, वाई मी ओनली। वाई मी। तो वो था। तो हम लोग को तो मालूम जब चढ़ा तो वो तो फाइनल स्टेज जैसा था। और जिस दिन थोड़ा सा मालूम गिरा, और जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसमें सिर्फ 3 दिन थे। हम्म। पहले दिन मालूम गिरा तो डॉक्टर ने बोला, भाई आप आज का आज अभी का अभी अपॉइंटमेंट लीजिए। तो अपॉइंटमेंट उस दिन मिला नहीं, नेक्स्ट डे का मिला। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आया, और सीधा थर्ड डे 40 लीलावती में ऑपरेट किया था। लेकिन भाभी का, कमिंग बैक टू द, जो पॉजिटिविटी होती है, भाभी ने उस दिन से लेके आज तक कभी अपने आप को सोचा नहीं कि भाई, हम लोग तो फिर भी एक नेगेटिव थे, सेटबैक था हमारे लिए। भाभी हमेशा पॉजिटिव रही, कि आई विल कम आउट ऑफ इट, आई विल फाइट इट, एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। राइट। आज उस चीज को 15 ईयर्स हो गए। अगर आप देखोगे मेरी भाभी को ऐसे, और इंटरेक्शन करोगे, तो मालूम भी नहीं गिरेगा आपको कि आप, हमारे सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल उनका रहेगा। उनका है। वो और ये एनर्जी लेवल कैंसर का जैसी, कारण ही उनकी पॉजिटिविटी है। हाँ, कैंसर जैसी बीमारी के लिए खास करके, और ऐसी डेंजरस बीमारी के लिए सिर्फ एक ही चीज है, यू आर योर ओन हीलर। राइट। दवाई उन्होंने, कैमो, हमारा पूरा सर्जरी हुआ उनका। राइट, वो फिर लेना है। हाँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब अपनी मुट्ठी जितना उनका ये मिला, पूरा गांठ मुट्ठी जितना हम्म। हम्म। लाइव दिखाया था डॉक्टर ने हमको। राइट। और उसके बाद में केमोथेरेपी का जो हुआ कोर्स, वो सब हुआ, वो 1 साल में हो गया था।
लेकिन उस टाइम पे उसके बाद में भी इट इज योर बिलीफ, योर फेथ या दैट कैन डू एनीथिंग। या तो मतलब इंसान को कुछ भी हार जाओ, पैसा हार जाओ, घर हार जाओ, सब कुछ हार जाओ, लेकिन हिम्मत नहीं हारो। हिम्मत नहीं हारनी बस वो ही तुम्हारे पास है जो लास्ट तक जाएगी। चाहिए। राइट, परफेक्ट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, और ये मोटिवेट करता है अपने को कि अपने को हिम्मत रखनी है और अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। सेल्फ टॉक जब अपन अपनी सुधार लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, तो कोई भी परेशानी अपने को परेशान नहीं करेगी। कोई परेशानी इतनी बड़ी होती ही नहीं है। सुख और दुख तो दो पहलू हैं, कभी सुख आएगा फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा फिर दुख आएगा। कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख मिल रहा है। डाउन टाइम तो आता ही आता है, हर आदमी का आता है। यस तो यस उस डाउन टाइम के अंदर अपने को पॉजिटिव रह के वापस अप कितनी जल्दी आना है, वो अपने हाथ में है। यस। बिल्कुल। तो फूफा जी कुछ कहना चाहते हैं? फूफा जी अनम्यूट कर लीजिए। सुख और दुख होते नहीं, अपनी सोच पे होते हैं सारी ये सोच में बात। है, वही मतलब यस। सोच में केवल आता सोच है। पे है, सुख दुख जिंदगी में है ही नहीं। है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। अपने क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ। मेरे साथ पहले होता था, 15 साल पहले। राइट। जब से मैंने ओशो से जुड़ा हूं ना, ओशो हाँ, और ब्रह्मकुमारी से, इनसे जुड़ने के बाद में मेरी सोच एकदम बदल गई है। बदल गई, बिल्कुल सही बात। वो आप और कोई मेरे भी को लगता है गुरु, कुछ है कोई ही भी नहीं, भगवान को फॉलो नथिंग। करें, लेकिन किसी भी चीज से पॉजिटिव रहें, तो आपकी हाँ लाइफ में खुशी और हमेशा बनी रहेगी। यस। हाँ हाँ। एनर्जी बनी रहेगी हमेशा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक्स आपने थैंक्स इतना थैंक्स समय फॉर दिया, टेकिंग द थैंक इनिशिएटिव। यू। आया। थैंक्स इसके और साथ ही मैं एक इनिशिएटिव और है मेरा, कि किसी को अगर अपनी इधर कोई प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा, बोले कि बाहर चलो। मैंने कहा बाहर तो कोई चांस नहीं है चलने का, इतना बाहर का खाया तो कुछ हेल्दी बना के खिला देना। फिर भी मैं ये बोलूंगी या तो इधर खा ले या उधर। हाँ तो जी। ये मैं कहना चाहूँगा, एक और इनिशिएटिव है मेरा, कि जैसे किसी को भी रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई लाइफ में ट्रबल है ज़्यादा, और उसको वो सॉल्व करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, तो 1-to-1 सेशन भी लेता हूँ मैं, जिसके अंदर कि उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका किस तरह से रास्ता निकाला जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे को कांटेक्ट करके बुक करना पड़ेगा टाइम, तो उस समय वो कर सकते हैं। एक कोई इनिशिएटिव है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि मैं किसी की भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो जिसको भी अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो डिस्कस कर सकता है, अगर वो चाहता है तो ठीक करना। और एक और इनिशिएटिव मैं शुरू कर रहा हूँ, कि अभी जो सबके साथ एक सब लोगों की नीड है कि उन्हें पतला होना है, वजन कम करना है। तो वजन कम करने का एक 5 वीक का मेरा प्रोग्राम है। तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे अलग से। तो जिसकी भी चैलेंज है वो कांटेक्ट कर सकता है, और बहुत ही इजी तरीका है वो, जिससे आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी मैं खुद अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी 2 हफ्ते के अंदर 5 किलो कम कर चुका हूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। मुझे फ़ायदा हुआ तो आपको भी फ़ायदा हो, ये चीज़। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इस मीटिंग को क्लोज करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक गाइस, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बाय थैंक एवरीवन, यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू वेरी मच। हैव ब्लेस्ड लाइफ यू। एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।